जिनकी ज़रूरत थी सेपरेट सेटलमेंट की, उन्होंने वो ज़रूरत अपने आप पूरी की। कैसे? देहात छोड़कर वो शहरों में आ बसे। किस हालत में? गंदे नालों के किनारे, रेल की पटड़ी के किनारे, सड़कों के किनारे, ऐसी ऊंची नीची जगह जहां लोग रहना पसंद नहीं करते, वहां वो देहात छोड़कर सेटल हो गए। इसलिए आज गवर्नमेंट के आंकड़ों से पता चलता है कि ऐसे 15 करोड़ लोग हैं। अंग्रेज जाने के बाद आज तक ऐसे 15 करोड़ लोग हैं जो देहात छोड़ने पर मजबूर हुए और शहरों के झोंपड़ों में सेटल होने पर मजबूर हुए। तो सेपरेट सेटलमेंट तो हुए, लेकिन किस हालत में हुए वो भी सोचने वाली बात है। वो भी एक समस्या खड़ी हुई है, उसका भी समाधान करने वाली बात है। इसलिए साथियों, तो हमारे बुजुर्गों के संघर्ष से सबक सीखकर मैंने एक सोच बनाई और उस सोच के आधार पर एक फार्मूला बनाया। उस फार्मूला का नाम है, इट इज ए मल्टीपल ऑफ थ्री फोर्सेस, मल्टीपल ऑफ 3 फैक्टर्स। वो फार्मूला क्या है? N इंटू डी इंटू एस इज इक्वल टू चेंज। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है। हमारे बुजुर्गों के संघर्ष के कारण बदलाव आया है, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद वो बदलाव रुका है, संघर्ष रुका है, और संघर्ष न होने के कारण वो बदलाव रुका है। अगर वो बदलाव हमें मंजिल तक उसको पहुंचाना है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी का अंत करें। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना, संविधान बना, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस संविधान में जो कमी है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखी कि 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभास की जिंदगी में कदम रखने जा रहे हैं। राजनीति में बराबरी होगी, एक आदमी का एक वोट होगा, एक वोट की एक कीमत होगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक दिशा में वो गैर बराबरी जो हजारों साल से ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के आधार पर चल रही है, वो उसी तरह से चलती रहेगी। इस गैर बराबरी के चलते हुए, सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी के चलते हुए हम लोग राजनीति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यही मैं महाराष्ट्र से देखकर सीखकर उत्तर भारत में गया कि ये लोग राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जिस समाज को ये बेस बनाकर चल रहे हैं वो समाज सामाजिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज है, गिराया हुआ समाज है।
सामाजिक दिशा में, आर्थिक दिशा में गिरा हुआ रहने के कारण जो लीड कर रहे हैं इस मूवमेंट को, उनका काम मुश्किल है और उस मुश्किल को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से गिरा हुआ समाज समझ नहीं रहा है। मैंने उस बात को समझने की कोशिश की, मैंने उस बात को समझने की कोशिश की और समझकर हल ढूंढने की कोशिश की। इसलिए उस वक़्त मैंने महाराष्ट्र में रहते हुए ही बामसेफ नाम का संगठन बनाया था। क्यों? जो मैंने फार्मूला बनाया N × D × S = चेंज, उसमें बाबा साहब के ज़माने में N और D तो थे, लेकिन S बड़ी मुश्किल से वो पैदा करते थे और अंग्रेज उनकी बात को सुनकर समझकर हमारे समाज को न्याय देने की कोशिश करते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब अम्बेडकर की कोशिश के कारण आज समाज के पास एस है, आज समाज के पास स्ट्रेंथ है। जो स्ट्रेंथ फुले के पास थी, जो स्ट्रेंथ शाहू के पास थी, उस स्ट्रेंथ का सहारा लेकर जो उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया, जो स्ट्रेंथ बाबा साहब के पास नहीं थी, जैसा तैसा करके थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ पैदा करके उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष के कारण, फुले शाहू अम्बेडकर के संघर्ष के कारण इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है। इस समाज में स्ट्रेंथ पैदा हुई है, लेकिन बिखरी हुई है। अगर इस बिखरी हुई स्ट्रेंथ को इकट्ठा किया जाए तो N × D × S = चेंज, तो हम चेंज की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्राह्मणिकल सोशल आर्डर को मैं जेब में रखता हूं हमेशा, इस तरह से खड़ा है। तो इन लोगों के पास हमारे महापुरुषों के संघर्ष के कारण स्ट्रेंथ पैदा हुई, जिस स्ट्रेंथ को हम ऐसा वर्टिकल सोशल ऑर्डर को, तो अगर इस किस्म का ऑर्डर हमें चेंज ऑर्डर लाना है, परफेक्ट इनइक्वालिटी से परफेक्ट इक्वालिटी का ऑर्डर हमें लाना है, तो N × D × S मस्ट कम इनटू ऑपरेशन। N स्टैंड्स फॉर नीड। इसीलिए जो बदलाव की जरूरत है वो सबसे ज्यादा इन लोगों को है, जो सबसे ज्यादा गिराए गए हैं। इसलिए जब मैं बहुजन समाज बनाता हूं तो इधर से ऊपर को जाता हूं, इधर से नीचे से ऊपर को ग्रेजुअली हम जाते हैं। और जिनको ज्यादा जरूरत है चेंज की, वो लोग पहले रजामंद हो जाते हैं, उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है चेंज के लिए। N × D, D फॉर डिजायर, N फॉर नीड, D फॉर डिजायर। उनमें पहले डिजायर पैदा हो जाती है कि ऐसा तो ठीक नहीं है, हम गिरे रहें, ऐसी पोजीशन ठीक नहीं है, इसको बदलना चाहिए।